आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए जिस तरीके से धारा 125 के तहत जो गुजारा भत्ता का फैसला दिया था, उसके खिलाफ यहाँ पर आज बात की गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डालेंगे और इस कानून का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में एक तरीके से की इन्वॉल्वमेंट है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमाल फारूकी है, जो कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कमेटी मेंबर्स हैं। क्या कुछ इनका कहना है और किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, चलिए इनसे जुड़ते हैं। कमाल जी हमारे साथ में। कमाल जी, आज आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुख्य तौर से इस पीसी के आपके एजेंडे रहे? हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है। वी आर ए लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी। हम लोगों ने मुल्क की आज़ादी के अंदर पूरा रोल प्ले किया है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर पूरा रोल प्ले किया है। हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है। हम जब पार्लियामेंट में जाते हैं, कहीं लेते हैं, हम उसकी ओथ लेते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। हम उसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होने देंगे, बस ये कहते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम महिलाओं के लिए फैसला लिया गया है, उसको लेकर के सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से महिलाओं को काफ़ी मदद मिलेगी, एक तरीके से उनका सशक्तिकरण होगा इसमें। हम ये समझते हैं कि उनकी समझ जो इस्लामिक लॉ के अंदर क्लियर नहीं है। आप एक बात ये बताइए कि जो इनहेरिटेंस राइट कभी हिंदू विमेन को मिलते थे पहले? इनहेरिटेंस राइट कभी मिले? कभी हमारे यहाँ कानून के अंदर, शरीयत के अंदर एक विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स में उतने ही मौके के हक़ है जितना कि मैन पावर को भी हो सकता है, और उसको उसका हिस्सा मिलता है। ऑफ कोर्स हिस्से डिवाइड होते हैं कि भाई माँ को कुछ और मिलेगा, बाप को कुछ और मिलेगा, और बाकी और रिश्तेदारों को और मिलेगा। जो भाई है और बहन है उसको किस तरह से मिलेगा, क्योंकि भाई एक इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है। बेटी जो है वो इंडिपेंडेंट होकर दूसरे घर में भी जाती है और वो वहाँ भी उसको राइट मिलता है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखकर बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिसको हम शरीयत कहते हैं। हम उसको फॉलो करते हैं, और जो आदमी नहीं फॉलो करे मुसलमान, उसको औरत को पूरा हक़ है कि कोर्ट में जाके अपना। जिस तरीके से हालात देश के अंदर खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के साथ देखा जाता है कि हिंदू औरतों के साथ में नहीं हो रहा। आप स्टेटिस्टिक मुझे बताइए, आप सब लोग हैं ना, कितनी हिंदू औरतों को जलाकर मार दिया जाता है, बताओ, हैं आपके पास? लेकिन लगातार इस तरीके के दावे किए जाते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कभी भी तलाक दे दिया जाता है और इस तरीके से रोक लगेगी। मैं आपको ये असेसमेंट मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ बता दीजिए कि एक वो बना दीजिए कि कितनी हिंदू औरतों को जलाकर मार दिया जाता है और कितनी मुसलमान औरतों को जलाकर मार दिया जाता है, उसकी परसेंटेज निकाल लीजिए। इसका मतलब ये है, जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, डिवीज़न का ताल्लुक़ है, एक बीवी को जो राइट, प्रॉपर्टी राइट है, एक बेटी को जो अपने बाप की प्रॉपर्टी में जो राइट्स हैं, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। लेकिन तलाकशुदा महिलाओं के लिए क्या सर? क्योंकि उनको तलाकशुदा महिलाएं जिनको मेंटेनेंस का सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला किया है, उसको आपको क्या लगता है कि इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है महिलाओं को? कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है, जब अगर आपने औरत को सिक्योर्ड कर दिया, अगर आप इस बात को देखिए कि जो औरत का इस्लाम में जो राइट दिया है, प्रॉपर्टी राइट दिया है, अगर मुसलमान उसको नहीं पूरा कर रहा है, प्रोसिक्यूट कीजिए उसको, हम आपके साथ में हैं। उसके पास तो राइट है। अगर कमाल फारूकी अपनी बेटियों को राइट नहीं दे रहा है तो कमाल फारूकी मुजरिम है भाई। लॉ की कोई ख़राबी नहीं है। आप उसके कानून को जाइए, कानून को जाके रूट कॉज जाएंगे ना आप किसी चीज़ के भी रूट कॉज को, आप रूट कॉज को जाइए कि उस रूट कॉज के अंदर अगर मैं फंडामेंटली मेरा कानून ही औरत को कोई राइट नहीं देता तो आप मुझे पकड़ लीजिए। लेकिन अगर औरत को प्रॉपर्टी राइट भी है, इनहेरिटेंस राइट भी है, और इस पे लिए कोई लिखती की ज़रूरत नहीं है कि उसकी विल होगी तभी होगी। अगर मैं बग़ैर विल लिखे भी अगर मर जाऊंगा तो मेरे जो बच्चों के, बेटी के, बीवी के, बेटे के जो राइट हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। तो सर, आपको क्या लग रहा है, पूरी बिना रिव्यू किए, बिना कुछ जो है जांच पड़ताल के इसी तरीके से कानून जो है पास कर दिया जाए? आपको क्या उन्होंने मुसलमानों को कोई अपॉर्चुनिटी दी थी एक्सप्लेन करने की? बस मालूम कर लिए, आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं। लेकिन सर, हमने लगातार देखा है कि जो पार्टी रूलिंग में है, रूलिंग पार्टी लगातार इस तरीके की बात, खासतौर सीएम योगी कहते हैं कि ये देश कानून से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। अच्छा, वो ये कहते हैं कि कानून से चलेगा, हाँ। शरीयत कानून से नहीं चलेगा, और शरीयत कानून जो है वो मुल्क के कानून का एक हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि
हर हिंदुस्तानी को इस बात का राइट दिया है कि उसके जो रिलीजियस लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, अनलेस वो कहीं उससे कंट्राडिक्ट ना करती हो क्रिमिनल लॉ से। किसी ने कत्ल किया है, किसी ने चोरी करी है, किसी ने किसी का हाथ काटा है, उसको वही सज़ा मिलेगी जो हिंदू को और मुसलमान को। लेकिन किसी बाप ने, कमाल फारूकी ने अगर अपनी बेटी को हिस्सा नहीं दिया है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको फिर आप लोग क्या रिव्यू पिटीशन डालेंगे, किस तरीके से? अब आप जैसे होशियार लोगों से बात करके देखेंगे, बात करके बताएंगे। अच्छा सर, एक और सवाल बनता है जी, क्योंकि लास्ट बताइए, इसके बाद कोई जवाब नहीं दूंगा। सर, जिस तरीके से अभी एक जाने माने सिंगर है लक्की अली, एक जाने माने सिंगर है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान मुसलमानों को लेकर के दिया, मैं कोट कर देती हूँ। आज के समय में दुनिया में मुस्लिम होना मतलब आप अकेले हैं, पैगंबर की सुन्नत का पालन करना एक अकेलेपन है, आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, दुनिया आपको आतंकवादी कहेगी। कैसे इस बयान को देखते हैं? क्या लगता है आपको वाकई मुसलमान को इस नज़रिए से देखा जा रहा है? आप बताइए, योगी साहब के बयान को क्या कहेंगे आप? योगी साहब को क्या हक था ये बात कहने का? और कैसे बदनाम किया जाता है? मुझे अगर योगी साहब ये कहते हैं कि मेरे स्टेट के अंदर कोई रिलीजियस प्रोसेशन नहीं निकलेगा, मैं उनको धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबके साथ किया। मुहर्रम कहाँ से नज़र आ गया उनको? रामलीला नज़र क्यों नहीं आई उनको? गुरु नानक बर्थडे क्यों नहीं नज़र आया? क्रिसमस क्यों नहीं नज़र आया उनको? खुद हिंदुओं के अंदर इतने वो हैं, सेक्ट्स हैं, वो क्यों नहीं नज़र आया? आपने सिर्फ मुसलमानों को क्यों कहा? सर, वो कहते दायरे में रही, जैसे अभी दिल्ली में हुआ था, नमाज पढ़ते हुए दायरा वो बताएंगे, दायरा वो बताएंगे कि हर आदमी गेरुआ कपड़ा पहने, वो दायरा बताएंगे मुझको? वो ये बताएंगे मैं क्या पहनूं क्या खाऊं, वो बताएंगे मुझको? वो ये बताएंगे कि किस रिलीजन में रहूं, किस में, वो बताएंगे मुझको? भाई तुम योगी हो, अपने घर को योगी। अच्छा ये तो बताओ, तुम योगी हो तो तुमको हक क्या है बात करने का? तुम औरतों को क्या जानो? तुम औरतों का दर्द क्या जानो भाई? सरकार तो हमेशा यही बोलती रही है मुस्लिम महिलाओं का दर्द। अच्छा भाई ये बताओ, वो ट्रिपल तलाक। अच्छा योगी जी ये तो बता दो, तुम्हारे यहाँ औरतों का क्या राइट है? तुम कितना, मैं योगी जी से बात कर रहा हूँ, तुम कितना औरतों के राइट मानते हो भाई? ये तो बता दो हमको, बाद में बात करना मुसलमानों की। सर, आप लोगों ने फिलिस्तीन के लिए भी सॉलिडेरिटी पेश की है, लेकिन हमने देखा किस तरीके से सदन के अंदर फिलिस्तीन की बात नहीं करेंगे, फिलिस्तीन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पर्सनल लॉ की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तो कमाल फारूकी थी, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को लेकर के फैसला दिया, उस पर अपनी राय रख रहे थे कि इस फैसले को पूरी तरीके से रिव्यू पिटीशन डालेंगे, और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक तरीके से मुखालफत है, यानी इन्वॉल्वमेंट वो उसमें किया जा रहा है। हर किसी समाज को लगातार इस तरीके की बात की जाती है कि मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज हो, सबको अपने धर्म को फॉलो करने का राइट है, लेकिन लगातार जिस तरीके की चीज़ें एक के बाद एक मुस्लिम समाज के लिए देखने के लिए मिले, चाहे सरकार की तरफ से, चाहे अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको लेकर के लगातार मुस्लिम समाज के लोग ऐतराज़ जताते आ रहे हैं, और अब इसको भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो यूसीसी कानून है उसकी तरफ पहली पहल हो सकती है, और पूरी तरीके से वो अब इस कानून को नहीं मानते हैं और इसकी खिलाफत करते हैं। और जिस तरीके से शरिया कानून देश में मुस्लिम महिला और मुस्लिम समाज के लिए होता है, उसी तरीके से लगातार शरिया कानून के तहत ही आगे भी मुस्लिम से जुड़े हुए मुद्दों पर कानून के तहत जो है फैसले लिए जाने चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।